नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक सुंदर सी स्वेटर की बुनाई लेकर आ रही हूँ। इसको आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 11 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 5 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 फंदे नेट स्टिच में बुनेंगे। उसके बाद हमको ऊन को आगे करके एक जाली बनानी है और 2 फंदों का एक करना है। इससे पहले हम जो पहला फंदा है उसको खोल लेंगे, उसको पलट लेंगे ताकि हमारी जो डिजाइन है वो एक सीधी रेखा में आ जाए या ऊपर से उभरी हुई आए। उसके बाद हम जाली लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। अब उसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे या 2 फंदे निट स्टिच में बुनने के बाद 3 फंदे पर्ल स्टिच में बुन लेंगे। ये देखिए। फिर ऊन को नीचे करके या पीछे करके 2 फंदे पहले निट स्टिच में बुनेंगे। अब उसके बाद हम 2 फंदों को एक फंदा कर लेंगे, पहले पीछे वाले फंदे से डालते हुए सिलाई को। ये देखिए, यहाँ पर से ऐसे लेते हुए हम इन 2 फंदों को एक कर लेंगे और इसके बाद हम एक जाली डालेंगे। ऊन आगे करके हम नेट स्टिच में बुन लेंगे, जिससे कि अपने आप ही धागा ऊपर से आके जाली बना लेगा। अब फिर हमने जाली डाल के फिर फंदे को खोलते हुए 2 फंदों को एक करना है। यहाँ पर हम फंदे को जो एक साइड से हम खोल रहे हैं वो इसलिए खोल रहे हैं कि अगर फंदा मुड़ा हुआ रहेगा तो हमारी जो चेन है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हम 2 सीधे बुनेंगे और 3 फंदे नेट स्टिच में बुन लेंगे। इसके बाद फिर से ऊन को पीछे को करके 2 फंदे नेट स्टिच में और 2 फंदों का यहाँ पर एक फंदा हम कर लेंगे। इसको हमने नहीं मोड़ना है, इसको हमने पहले बाद वाले फंदे से सिलाई को डाल के 2 फंदों का एक करना है और उसके बाद हम एक जाली डाल के आखिरी फंदे को बिना बुने निकाल देंगे। अब देखिए, उल्टी सिलाई में हमको क्या करना है, तो जाली वाला फंदा है उसको भी हमको नेट स्टिच पर्ल स्टिच से बुनना है और बीच में जो हमारे 3 फंदे उस तरफ से पर्ल स्टिच से आए थे उनको इस तरफ से नेट स्टिच से बुनते हुए पूरी सिलाई को कर लेना है। अब नेक्स्ट रो में हमको, दूसरी रो में हमको जो ये जाली वाला फंदा है इसको भी हमने क्या करना है, नेट स्टिच में बुन लेना है। इस तरह से ये 3 फंदे हो गए। उसके बाद हमको फंदे का जो मोड़ है उसको घुमाते हुए हमको यहाँ पर 2 फंदों का एक करना है और एक फंदा सीधा बुन के उसके बाद हमको 3 फंदे पर्ल स्टिच में बुन लेने हैं। और इसी तरह से यहाँ पर फिर हम 3 फंदे पर्ल स्टिच में बुनेंगे। उसके बाद हम एक सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक कर लेंगे। यहाँ पर हमको इस साइड में हमको फंदे को खोलना नहीं है, उसको सीधे सीधे हमको पीछे के फंदे से सिलाई डालते हुए उसको बुन लेना है। और उसके बाद हमको यहाँ पर जाली डालनी है और जाली डालते हुए यहाँ पर हमको इस समय पहले एक फंदा था, अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए और इसी को हमने रिपीट करना है पूरी सिलाई में। ये देखिए, फिर से जाली डाली और फंदा खोला और 2 का एक कर लिया, एक फंदा नेट स्टिच में, 3 फंदे पर्ल स्टिच में। ये देखिए, 3 फंदे पर्ल स्टिच में। ये फिर एक फंदा हमने नेट स्टिच में बुनना है और 2 फंदे का एक फंदा कर लेना है और एक यहाँ पर जो फंदा हमने 2 फंदे का एक किया था, एक फंदा कम हो गया था ना, जाली से हमने यहाँ पर उस फंदे को बढ़ा लिया और ये यहाँ पर हमारा ये सिलाई पूरी हो गई। उल्टी सिलाई में जहाँ पर जैसा है वहाँ पर उस तरह से हमने बुन लेना है। अब देखिए, हमारी 5वीं सिलाई आ रही है। यहाँ पर हमने, अब हमारे यहाँ पर देखिए इस साइड में हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं जाली से। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे, फंदे को मोड़ते हुए उसको हम 2 फंदे को एक फंदा कर लेंगे। उसका घुमाव जो है हम उसको
हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन सी आ रही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये लाइन क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी और यहाँ पर उभार नहीं आएगा और जो बिनाई है वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए अब यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 5 फंदे हो गए बीच में, और ये जाली को लगा के हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए ये 5 फंदे हमारे हुए और इसके बाद हम जाली डालेंगे 2 फंदों का एक, इसका टेंशन मोड़ के, और ये देखिए ये अब हमारे 3 पहले से। इसको आप किसी भी कार्डिगन में डालिए, ऑल ओवर डालिए, हाफ स्वेटर में आगे डाल लीजिए, जेंट स्वेटर में, या कोई बच्चों की फ्रॉक वगैरह डालते हैं उसके आप घेर में इसको डाल सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है डिजाइन। ये देखिए, और बिनने में भी बहुत आसान है क्योंकि उभरा उभरा होता है तो इसलिए ये बहुत सुंदर लगती है। उल्टी तरफ आपने उल्टी सिलाई में आपने उल्टा उल्टा बिनना है। अब ये देखिए 6 सिलाई हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है, उल्टी सीधी 6 रो हमारी यहाँ पर पूरी हो गई। 6 हमारी 7th रो में अब देखिए हमको अब इसको घुमाना है। तो अब जहाँ जो हमारे 3 पर्ल स्टिच वाले हैं उसके बीच वाले फंदे को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर से हम जाली लेंगे। तो हम जो पर्ल स्टिच का एक फंदा है उसको अब हम जो हमने 2 फंदे का एक करना है उसके साथ ले लेंगे, और यहाँ जो उल्टे फंदे जो हैं या पर्ल स्टिच के फंदे हैं वो हमारे पहले आ जाएंगे। एक नेट स्टिच बिने और उसके बाद 2 पर्ल स्टिच में बिन के हम यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर हमारे इस ये फंदे को हम यहाँ पर 2 में से यहाँ पर इसका घुमाव खोलते हुए इसको हम नीट स्टिच के फंदे पर्ल स्टिच के फंदे के साथ इसको बिन लेंगे और यहाँ पर हम जाली डालेंगे। देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए हमने एक नेट स्टिच में बिना, उसके बाद हमने 2 पर्ल स्टिच में लिए, क्योंकि अब पर्ल स्टिच में जो हमने पहले बीच में लिया है वो हमारा क्या हो गया, किनारे से आ गया और ये बिनाई खिसक गई इधर और उधर को। ये देखिए अब हम यहाँ पर 2 फंदे नेट स्टिच में लेके अब ये हमारा हमें जो 2 का एक करना है इसको हमने किसके साथ करना है, पर्ल स्टिच वाला एक फंदा हमने इसमें यहाँ पर कम करके फिर वो जो पर्ल स्टिच के 3 फंदे में से बीच वाला फंदा है उसमें जाली देते हुए हमको नया डिजाइन शुरू करना है। नया जो बॉक्स है उसको हम यहाँ पर शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमको इसको ऐसे ले लिया है। अब देखिए इसका जो हमारी जो नेक्स्ट रो है उसमें भी हमारा थोड़ा सा बदलाव होगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमको 3 जो पर्ल स्टिच के करने हैं फंदे, वो हमारे इन जो 7 फंदे हमारे जाली वाले 7 फंदे हैं उनके बीच में ये पर्ल स्टिच वाले फंदे आ जाएंगे, और उधर जो पर्ल स्टिच वाले फंदे हैं उनके बीच में से जाली आ जाएगी। ये देखिए ये फंदे को हम इसके साथ ले लेंगे और इसके बाद हम ये बिनाई को घुमाएंगे और बॉक्स को बंद कर लेंगे। ये देखिए ये इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, जाली के बाद हम जो बिना घूमे हुए फंदे हैं वो जाली के बाद ले रहे हैं और घुमा हुआ फंदा हम जाली से पहले ले रहे हैं। ये देखिए 2 पर्ल स्टिच और 1 नेट स्टिच और ये आपकी बिनाई पूरी होगी। अब ये आप देखिए अब नेक्स्ट जो रो है उसको हम उल्टी हमारी जो रो है उसको तो जैसी है वैसी ही बिनेंगे। अब इस तरह से हमारी ये बिनाई दिखेगी। अब हम देखिए इस बॉक्स को हमको बंद करना है, तो अब हमको यहाँ पर इसको घुमाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारा नेट स्टिच, 2 पर्ल स्टिच, उसके बाद अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर फंदे को खोलेंगे नहीं, बल्कि 2 का एक पहली वाले फंदे को पहले सिलाई डाल के और दूसरे फंदे में बाद में सिलाई डालते हुए हमको इसको यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। और उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, जाली डाल के अब यहाँ पर 3 फंदे हमारे हो गए, उसके बाद जाली बढ़ेगी। ये देखिए अब यहाँ हमको इस फंदे को हमको घुमाना है। इस फंदे का जो हमारा
घुमाव है उसको हमको हटा के नीचे को सिलाई देते हुए उसको बिन लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारी 2 निट स्टिच आ गए। अब यहाँ पर हमारे 3 पर्ल स्टिच आ जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत सुंदर और बहुत आसान डिजाइन है और बहुत अच्छा लगता है। हाफ स्वेटर बनाइए इससे फुल कार्डिगन बनाइए, बन स्वेटर बनाइए, बहुत सुंदर सुंदर इसके डिजाइन लगते हैं। ये देखिए, जाली देते हुए उसका टेंशन मोड़ते हुए आप उसको यहाँ पर ऐसे बिन लीजिए। देखिए, ऐसे करने से क्या आएगी, हमारी एक सीधी लाइन आएगी ऊपर तक और वो उसमें उभार भी आएगा और वो सुंदर सी लगेगी। उल्टी सिलाई हमने, ये देखिए, उसके बाद उल्टी सिलाई हमने जैसी है वैसी बिननी है। अब देखिए, घूम गया ना आगे को ये, अब यहाँ से अंदर को मुड़ गया है डिजाइन। अब उल्टी सिलाई आपकी इसी तरह है। देखिए, सीधी सिलाई में फिर से हमको ये करना है, पहले एक निट स्टिच और उसके बाद 2 पर्ल स्टिच हमको लेने हैं। 2 पर्ल स्टिच, ये देखिए 2 पर्ल स्टिच लिए और फिर उसके बाद हमने 2 का 1 किया और फिर हमने यहाँ पर इसके बाद जाली डाल दी। ये देखिए, जाली बिन ली। अब यहाँ पर फिर से हमारे कितने हो गए, 7 फंदे हमारे बीच में आ जाएंगे। जाली को मिला के हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ पर हमें यहाँ पर ये पूरा ये एक जो बॉक्स है इसका वो पूरा हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको फिर से साइड में दूसरी वाली बिनाई को हम इसको शुरू करते हुए दूसरा बॉक्स, ये क्या होंगे, एक जिगजैग में बनेंगे, एक दूसरे के बीच में ये बॉक्स बनते जाएंगे और एक लाइन सी ऊपर को बनती चली जाएगी। ये देखिए, ये अब यहाँ पर हमारे एक फंदा हमारा निट स्टिच का रह गया जो हम 2 का 1 कर रहे हैं और उसके बाद हमारे 3 पर्ल स्टिच आ गए और 2 पर्ल स्टिच और लास्ट फंदा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये एक बॉक्स पूरा हो गया है और एक शुरू हो रहा है। अब उसको हम बंद करेंगे और यहाँ पर एक नया बॉक्स हमारा शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ऐसे ही बनते रहेगा। ये आपका यहाँ पर एक डिजाइन पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम हमारा दूसरा इसको ऊपर को शुरू करेंगे और वही पहले जो हमने किया था, जो हमने तीसरी सिलाई में किया था, 3rd सिलाई में हमने जो जैसे डिजाइन डाला था उस तरह से हम यहाँ पर इसको शुरू कर लेंगे। ये देखिए, ये कई बार क्या होता है कि ये फंदे क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और उनको हमको सिलाई से ढीला करने के बाद फिर उसको बिनना पड़ता है। ये देखिए, ये अब हम फिर इसमें बीच में ले आएंगे। ये देखिए, 3 पर्ल स्टिच और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये इसके 2 फंदों के साथ हम इसको ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जाली डाल देंगे। ये देखिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से बिनने के बाद इसके जो नेक्स्ट सिलाई है फिर उसमें हम इसको थोड़ा सा जो हमारा मोड़ है उसको दूसरी तरफ को हम घुमाव दे देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा था, जो पर्ल स्टिच थे उसमें से एक फंदा हमने लिया था, पर अब हमको क्या करना है, उसको जाली में, बीच वाले को जाली में ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो डिजाइन का उसका घुमाव है उसको दूसरी तरफ को हम मोड़ देंगे, उसको उधर को डाइवर्ट कर लेंगे। ये देखिए, आखिर में हमारे 2 फंदे ये
अब फिर से हमको उसी में इसी तरह से हमको इसको बिनते ले जाना है। उल्टी तरफ हमारा ये इस तरह से हमको देखिए ऐसे ये घूमेगी बिनाई। ये दोस्तों आपने मेरे चैनल को बहुत अप्रिशिएट किया है, इसको आप देखते रहिए और नए नए डिज़ाइन आपको मैं देती रहूँगी। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या हो कि आप लोगों तक भी नई नई डिज़ाइन पहुँचे और लोगों को भी जिनको अभी बिनाई सीखनी है या अभी बिनाई सीखना की सोच रहे हैं उनको भी ये बिनाइयों से एप्रिशिएशन मिले कि हम हाथ से बिने और अपने जो विधा है या अपनी प्यार है उसको हम अपने प्रिय लोगों में बांटें। अगर आप हाथ से स्वेटर बना के देते हो, ये गर्म होने के साथ साथ आपके प्यार की गर्मी भी इसमें होती है, तो ये बहुत हमको क्या देती है, ऊष्मा देती है, एनर्जी देती है। तो आप इसको ज़रूर हाथ से बिनाई सीखिए, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी हाथों की और ब्रेन की। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो जिनको भी आप स्वेटर बिन के देंगे वो बहुत खुश होंगे। मैं जिनको भी स्वेटर बिन के देती हूँ वो उसको हमेशा अपने पास रखते हैं। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे हमारे परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी पुरानी बचपन की स्वेटर्स को क्या किया है, संभाल के रखा है और उनको देखकर वो खुश होते हैं। जैसे बच्चों के लिए हम बिनते हैं तो लोग मेरे परिवार के बच्चों ने क्या किया है कि वो अपनी बच्चों की स्वेटर को एक यादगार के तौर पर अभी भी संभाल के रखा है और वो कहते हैं कि हम इसको इनके बड़े होने पर हम इनको दिखाएंगे कि एक दिन आप इतने छोटे से भी थे, इन्हें नन्हे से भी थे। तो बहुत खुशी होती है हाथ के बिने हुए स्वेटर पहनने के साथ। खुशी के साथ साथ आपका प्यार और आशीर्वाद भी आपके बच्चों को मिलता है। ये देखिए, इसको आप इसी तरह से बिन लीजिए और ये यहाँ पर ये बिनाई पूरी होने वाली है और इसको आप ज़रूर आप इसको डाल के देखिएगा और जो भी आपका कमेंट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एप्रिशिएट करिएगा मेरे चैनल को और इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी आप लोगों को लिए नए नए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। आपने अपना कीमती समय देकर मेरे इस चैनल को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं अभी जल्दी ही आपके सामने एक नई डिज़ाइन लेकर आऊँगी और साथ ही साथ स्वेटर में किस तरह से रेडीमेड स्वेटर की तरह फंदे डालते हैं और किस तरह से उसको बिनते हैं, ये मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप एक नई तरह से बॉर्डर बिनना और फंदे डालना सीख लेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी भी आपको से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कीजिए और नए नए डिज़ाइन मेरे द्वारा बनाए हुए नए नए स्वेटर्स और नई नई डिज़ाइंस का फ़ायदा उठाइए और अपने प्रियजनों को अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्वेटर्स बना के गिफ्ट कीजिए। आप उनके बर्थडे में गिफ्ट कर सकते हैं, किसी ओकेजन में गिफ्ट कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं।